हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। तो उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे और आप सभी का एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छे से गया होगा आज का। तो चलिए आंसर्स को देख लेते हैं कौन कौन से आंसर्स आपके करेक्ट हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपका BD 102 समकालीन भारत और शिक्षा की बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बात करता हूँ। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका बी सेट है, बी वाले देख लीजिएगा। बाकी जो अदर सेट्स हैं वो क्वेश्चंस ऊपर नीचे होंगे तो वहाँ से आप टैली कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन 1 में क्या कहा गया है, विस्तार सेवा विभाग किस अभिकरण के अधीन है। तो किस अभिकरण के अधीन है, यानी कि UGC, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ टीचिंग है। तो टीचिंग क्या है, टीचिंग एक समाज सेवा है, यानी कि सोशल सर्विस है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन थर्ड की, एजुकेशन इज टू वे प्रोसेस। ठीक है, थर्ड में बात करिए शिक्षा एक दुमुखी प्रक्रिया है। तो यह कथन किसका है, तो ध्यान रखिएगा यह कथन आपका एडम स्मिथ का है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ फोर्थ की। तो फोर्थ में कहा गया है माध्यमिक शिक्षा में 10+2 संरचना का सुझाव किसका है। तो 10+2 सुझाव जो सुझाव था वो आपका कोठारी आयोग का था, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि चीज़ों को और आसानी से देख सकें। फिफ्थ में कहा गया है श्री अरविंद ने किस पत्र का संपादन किया था। तो किस पत्र का किया था अरविंद ने, तो आपके वंदे मातरम का किया था, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। तो क्वेश्चन 6 में पूछा गया है क्या, सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन आपका मैकआइवर पेज का है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेवेंथ की, पूर्व ग्रह का विकास घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो घनिष्ठ रूप से संबंधित है तो इसका राइट आंसर रखा है सोशलाइजेशन, यानी कि ऑप्शन ए। एट्थ की बात करते हैं सिलेबस शुड बी अकॉर्डिंग टू द सोशलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। समाजशास्त्र दृष्टिकोण के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो फ्लेक्सिबल, यानी कि लचीलापन होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नाइन्थ की बात करते हैं। नाइन्थ में पूछा गया है क्या, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द वैदिक एजुकेशन। वैदिक एजुकेशन की बात करी गई यहाँ पे कि वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप कैसा था। तो वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप जो था वह कैसा, इंडिविजुअल था, व्यक्तित्व था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टेंथ की। टेंथ में कहा गया है उच्च शिक्षा के लिए गुरुकुलों की व्यवस्था किस काल में की गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किस काल में की गई थी, सभी को मालूम वैदिक काल में की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं 11th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, मुस्लिम कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ध्यान रखिएगा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 12th की। टू 12th में क्या कह रहे हैं, सब स्टेट राइट्स वर परफॉर्म्ड, या आप कह सकते हैं उप संपदा संस्करण संपन्न होता है या होता था। तो किसके अकॉर्डिंग होता था, तो ध्यान रखिएगा आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के बाद। ठीक है, एक सेकंड गलत हो गया, मठ में 12 वर्ष के अध्ययन करने के बाद, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 13th में हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो ये आपकी एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट 14th बात करते हैं सामाजिक गतिशीलता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। ध्यान रखिएगा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था, तो आपकी समाजवादी हो जाएगी। ठीक है, 15th की बात करते हैं भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। तो कहाँ पर स्थापित हुआ था, ये आपका हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बौद्ध धर्म में समस्त दुखों से मुक्त की अवस्था को कहा जाता है। तो कौन सी अवस्था को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा निर्वाण, ऑप्शन बी। 17 में कहा गया भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है। महाधिकार पत्र, तो ये आपका वुड का घोषणा पत्र था। 18 बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग नहीं है। कौन सा शिक्षा आयोग नहीं है, तो इनमें से कौन सा शिक्षा आयोग नहीं, तो साइमन कमीशन जो थी वो आपकी शिक्षा आयोग नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 19th की। 19th में क्या कहा गया है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन कब हुआ। तो ये आपका वैसे जो अगर बात करते हैं तो ये आपका 1920 में हुआ था, बट यहाँ पे 1920 आपका ऑप्शन नहीं, तो उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन उसके नियर अबाउट होता है उसको लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप 1921 लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, तो कह सकते हैं सेवाकालीन शिक्षा, सतत शिक्षा, विचारों गोषाणी, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन हो जाएंगे करेक्ट। 21st की बात करते हैं। 21st में कहा गया है अंतिम सत्ता भौतिकवाद में है, अध्यात्मवाद में नहीं। यह अध्यात्मवाद में नहीं, यह मान्यता है। तो ये किसकी मान्यता थी, तो ये ध्यान रखिएगा ये आपकी प्रातिकवाद
की थी, यानी कि नेचुरलिज्म की हो जाएगी, ऑप्शन बी। 22 की बात करते हैं। 22 में क्या है, व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जन्म हुआ। तो व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जन्म हुआ था वो आपका ऑप्शन है भौतिक प्रकृतिवाद में हुआ था। 23 की बात करते हैं, पेस्ट्रोलॉजी ने किस कारण विधि का विकास किया था। तो किस कारण विधि का विकास किया था, तो ऑप्शन डी यानी कि खेल विधि। 24 की बात करते हैं, तो आत्मा का ज्ञान ही हमारे लिए कल्याणकारी है, यह संबंध है। तो यह संबंध किसका है, कहाँ से है, सत्यम से है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 25 की बात करते हैं, आदर्शवादी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में माना जाता है। आदर्शवाद की बात करी गई यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा ये आपका अनुशासन यानी कि ऑप्शन डी में माना जाता है। 26 की बात करते हैं, किंडरगार्टन किसकी, किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली में शिक्षक का स्थान था। तो शिक्षक का स्थान कौन सा था, बी फ्रेंड मित्रता, ठीक है। और 27 की बात करते हैं। 27 में कहा गया है, विद्यालय एक उद्यान है, अध्यापक एक माली है, ठीक है, और बालक एक पौधा है। किसने कहा है, तो ये कथन किसने कहा है, तो ये कथन आपका फ्रेबल का है। किसका, फ्रेबेल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अमीन, ठीक है। अमीन क्या है, यहाँ पूछा गया अमीन क्या है, तो नेम ऑफ बुक, ये एक बुक है, एक ग्रंथ का नाम है ये, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 29 में कहा गया है, प्रभावात्मक एवं नियंत्रित अनुशासन पर बल दिया है। तो किसने बल दिया है, तो ध्यान रखिएगा आदर्शवाद या आइडियलिज्म ने दिया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जीवन मूल्य के दो प्रमुख हैं, तो कौन कौन से जीवन मूल्य के दो प्रमुख हैं, तो ये आपका सशक्त एवं लचीलापन, ऑप्शन सी की भी चांसेस हैं और ऑप्शन बी की भी चांसेस, थोड़ा सा डाउट है, तो दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी कंफर्म करके मैं इसको कंफर्म बताऊंगा आपको। प्रोजेक्ट प्रणाली किसकी देन है, प्रोजेक्ट प्रणाली किसकी देन है, तो ये ध्यान रखिएगा ये आपकी किलपैट्रिक की है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सांख्य दर्शन है, तो सांख्य दर्शन क्या होता है, तो ये आपका दैत्यवादी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 की बात करते हैं, वेदांत के अनुसार सत्ता का भेद नहीं है। किसका, सत्ता का भेद नहीं है, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा सत्ता का भेद नहीं यानी कि साइंस विज्ञान साइंटिफिक नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। व्हाट इज़ द मीट ऑफ द एडुकेयर, यानी कि एडुशियर में अभिप्राय है। तो एडुशियर में अभिप्राय किस चीज़ का अभिप्राय है, ये पूछा गया है इसमें हमसे, ठीक है। तो पोषण करना यानी कि फोस्टर। 35 की बात करते हैं, संकुलित अर्थ के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है। संकुलित अर्थ के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया, तो शिक्षा एक ऐसी सैद्धांतिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा लाइफ डिवाइन के जो लेखक हैं श्री अरविंद हैं, ठीक है, सर श्री औरोबिंदो, इंग्लिश में औरोबिंदो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 37 क्वेश्चन की। 37 में कहा गया, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या था। तो शिक्षा का अंतिम उद्देश्य उनके अकॉर्डिंग क्या था, अध्यात्म शिक्षा थी, स्पिरिचुअल एजुकेशन। 38 की बात करते हैं, चरित्र निर्माण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताया है। तो यह किसने मुख्य बताया है, तो ये भी स्वामी विवेकानंद जी ने ही बताया है। योग शब्द का प्रयोग हुआ, तो योग शब्द का प्रयोग जो हुआ है वो किस टाइम पे हुआ था, ध्यान रखिएगा आत्मा व परमात्मा के संयोग के अर्थ में, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा 39 का, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 40 की बात करते हैं। 40 में बात करी गई है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार जीवन का लक्ष्य है। तो इनके अकॉर्डिंग जीवन का लक्ष्य क्या था, आत्मज्ञान, ठीक है, ऑप्शन सी। 41 की बात करते हैं। 41 में कहा गया है वेदांत दर्शन का मूल्य ग्रंथ है। तो वेदांत दर्शन का मूल्य क्या ग्रंथ कौन सा था, वो ध्यान रखिएगा आप लोग, ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन डी। 42 की बात करते हैं, असंप्रज्ञ समाधि को कहते हैं। तो ये किस चीज़ को कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये आपका निर्बीज को कहते हैं, ऑप्शन बी, ठीक है। 43 की बात करते हैं। 43 में कहा गया प्राकृतिकवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है, किस प्रकार का समर्थन करता है, तो इसमें वैसे ये भी प्रभावात्मक और दमन दोनों ये भी सकता है, मुक्तात्मक भी होता है, लेकिन जो को सारी चीज़ों को बेस्ट प्रियोरिटी जो मेरे को लग रही है वो ऑप्शन डी में लग रही है, यानी कि मुक्तात्मक, ठीक है, ऑप्शन डी। 44 की बात करते हैं, समाधि की अवस्था में चित्र की स्थिति रहती है। समाधि की अवस्था में चित्र की स्थिति रहती है, तो कैसी स्थिति रहती है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी चित्रवृत्ति की एकाग्रता, ठीक है। सांख्य
समर्थक हैं। तो सांख्य समर्थक कौन है? ईश्वरवादी, ऑप्शन ए। 46 की बात करते हैं। 46 में कहा गया प्राकृतिकवाद ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया है? तो किस प्रकार की? तो ये आपकी नॉन या निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करी जा रही है, ठीक है। 47 की बात करते हैं। प्रत्याहार का अर्थ है, तो प्रत्याहार का अर्थ क्या हो जाएगा? सांसारिक विषयों से मन को हटाने का प्रयास। 48 की बात करते हैं। 48 में कहा गया अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है, तो अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि शिक्षा को जारी रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 49 क्वेश्चन की। 49 क्या कहा गया? अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद AICTE को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ये सुझाव किसका है? तो ये सुझाव जो था आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का था। प्रौढ़ शिक्षा के षष्ठमुखी कार्यक्रम के प्रस्तावित किया था, तो किसको प्रस्तावित किया था? यानी कि नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ऑप्शन सी। 15 की बात करते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू की गई, तो किसके लिए की गई थी? ध्यान रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 52 नवोदय विद्यालय संबंधित है, ध्यान रखिएगा नवोदय विद्यालय आपको किससे संबंधित रहेगा? माध्यमिक शिक्षा से या फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। 53 की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। 54 की बात कर लेते हैं। शिक्षा आयोग को कहा जाता है, शिक्षा आयोग को क्या कहा जाता है? शिक्षा आयोग को आप कोठारी आयोग भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। राम मूर्ति समिति का गठन किया गया था, तो राम मूर्ति समिति का गठन जो किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 56, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम NAEP की शुरुआत कब की गई? NAEP की शुरुआत की गई थी 1978, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षक शिक्षा के स्तर में उन्नयन हेतु कार्य करती है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी करती है? कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन, NCTE, ठीक है, ऑप्शन डी। 58 की बात करते हैं। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम का सुझाव दिया गया, कॉमन स्कूल सिस्टम का सुझाव जो दिया गया था किसके अकॉर्डिंग? तो ध्यान रखिएगा ये आपका ऑप्शन ए संपूर्णानंद करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ 59 की बात करते हैं। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य प्राप्त में मुख्य समस्या है, तो लक्ष्य प्राप्त मुख्य समस्या जो है वो गाइस कौन सी? वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा के समान अवसरों का अभाव। 60 की बात करते हैं। राष्ट्रीय सिस्टम पूछा गया राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री श्याम पित्रोदी, ऑप्शन सी। 61 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षा आयोग 1964-66 का उद्देश्य कौन सा था? 64-66 यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन डी व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, फुल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 62 की। भारत में माध्यमिक शिक्षा का सबसे दुर्बल पक्ष है, तो सबसे दुर्बल पक्ष कौन सा है आपका? ध्यान रखिएगा शिक्षा का व्यवसायोन्मुखी न होना, ठीक है। 63 की बात करते हैं। गांधी जी के अनुसार साक्षरता है, गांधी जी के अकॉर्डिंग बतानी है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। शिक्षा का ना प्रारंभ है ना अंत है, केवल साधन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 64 की बात करते हैं। संविधान की धारा 45 का संबंध है, तो धारा 45 का संबंध जो है अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा से, ऑप्शन डी। 65 की बात करते हैं। NCERT द्वारा संचालित योजना, NCERT के द्वारा पूछा गया संचालित योजना कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा NCERT द्वारा प्रौढ़ साक्षरता योजना, ऑप्शन बी करेक्ट। 66 की बात करते हैं। माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ध्यान रखिएगा आचार्य नरेंद्र देव समिति। 67 की बात करते हैं। EPG पाठशाला को प्रोत्साहित किया गया, तो किसके द्वारा किया गया? UGC द्वारा, ऑप्शन बी, ठीक है। 68 की बात करते हैं। विश्व भारती किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? विश्व भारती की बात करें किस तरीके का? तो ये आपका केंद्रीय यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो विश्व भारती किस प्रकार का विश्वविद्यालय? केंद्रीय विश्वविद्यालय। 69 की बात करते हैं। 69 पूछा गया है व्यवसाय परक शिक्षा से तात्पर्य है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि विशिष्ट
व्यवसाय संबंधी शिक्षा। 70 में कहा गया है शिक्षा में अवरोधन का अर्थ। शिक्षा में अवरोधन का अर्थ है तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, छात्रों द्वारा निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूर्ण करने की असफलता, यानी कि ऑप्शन सी। 71 की बात करते हैं। 71 में कहा गया है उच्च शिक्षा संस्थान के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम को अनिवार्य किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए यानी कि कोठारी आयोग हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 72, भावात्मक एकता के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है। यह विचार किसका है? तो यह विचार आपका संपूर्णानंद कमेटी का था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन क्या हुआ था? आपका 1992 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद की भाषा सूत्र प्रस्तुत किया था। तो भाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया था 1956 में। नेक्स्ट बात करते हैं 75 की। 75 में पूछा गया है शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का विकास संभव है क्योंकि इसका आयोजन किया। तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो कह सकते हैं ऑप्शन बी, मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है किसके अकॉर्डिंग? ध्यान रखिएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 77, विश्वविद्यालय की समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा छात्रों का मनोबल बढ़ाना, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 78 में कहा गया ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु सिफारिश की थी। तो सिफारिश की थी राधाकृष्णन आयोग, ऑप्शन सी। 78 की बात करते हैं निषेधंत या छन्नाई सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो कौन प्रतिपादक थे? तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 80 की बात करते हैं। 80 बात करी गई है भारतवर्ष ने पत्राचार मुक्त विद्यालय शिक्षा का क्या उद्देश्य है, यानी कि इसका क्या उद्देश्य है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा इसका उद्देश्य था शाला से छात्र निष्क्रमण कम करना, ऑप्शन सी। 81 की बात करते हैं शिक्षण प्रशिक्षण के संदर्भ में पीटीटी का अर्थ है। तो पीटीटी का अर्थ क्या है? तो ध्यान रखिएगा इसमें वैसे मेरे को ए और बी दोनों भी लग रहा था, बाकी सी भी लग रहा, बट मोस्ट प्रोबेबली प्रीफर मैं जो करूँगा वो करूँगा प्री सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग या प्री सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 82 की। तो ये तो सभी को मालूम होगा, नई एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी कौन सी है? 5334। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 83 की। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में नई विकास जो किया जाता है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। 84 की बात करते हैं छात्रों में रचनात्मक सोच विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो किसके लिए आवश्यक है? ध्यान रखिएगा कक्षा का मुक्त वातावरण। नेक्स्ट बात करते हैं 85 की। 85 में पूछा गया क्या? गोखले बिल का संबंध है। गोखले बिल का संबंध था अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से। 86 की बात करते हैं। 86 में पूछा गया क्या? भारतीय सामाजिक व्यवस्था में नया मूल्य है। तो कौन सा नया मूल्य? वो है आपका समानता, यानी कि ऑप्शन सी इक्वेलिटी। नेक्स्ट 87 की बात करते हैं जन शिक्षण नीलयम एक योजना है। तो ये किसके अकॉर्डिंग योजना हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी प्रौढ़ शिक्षा, यानी कि ऑप्शन ए। 88 की बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी 9 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि तथा निरक्षरता के मुद्दे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक दूसरे के कारक, ऑप्शन सी। बात करते हैं शिक्षा को संविधान में समवर्ती सूची का कब रखा गया? समवर्ती सूची में तो 1976 में रखा गया था। 91 की बात करते हैं जनसंख्या शिक्षा का मुख्य ध्येय है। जनसंख्या शिक्षा का मुख्य ध्येय है, तो कौन सा हो जाएगा? देश की साक्षरता का स्तर बढ़ाना, ऑप्शन ए। 92 की बात करते हैं सामाजिक दक्षता का उद्देश्य किसने दिया था? सामाजिक दक्षता का उद्देश्य किसने दिया? तो जॉन डुवी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 93 की बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय की समस्या के मुख्य कारण हैं। तो मुख्य कारण है तो ये कह सकते हैं पहला ऑप्शन कहा गया है जीविकोपार्जन की अति आवश्यकता, निर्धनता
और योग्य शिक्षकों का अभाव। तो ऑप्शन डी यानी कि सारे के सारे करेक्ट आएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह किसने कहा है? तो यह आपका रेमांड ने कहा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 95 की बात करते हैं। 95 में कहा गया पुनर्पश्चात पाठ्यक्रम अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है, तो ये आपका क्या है? सेवाकालीन यानी कि सर्विस। 96 की बात करते हैं। 96 में कहा गया व्यापक अध्यापक शिक्षा महत्वपूर्ण है, तो किसके अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है? तो ध्यान रखिएगा अधिगम के लिए, फॉर टीचिंग या फॉर लर्निंग। नेक्स्ट बात करते हैं 97 की समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आपके 42 संविधान संशोधन। 42 संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 1976 में हुआ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भी। नेक्स्ट बात करते हैं 98 की एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कौन करता है? ठीक है, तो यह आपको करता है शिक्षा विभाग, ऑप्शन ए एजुकेशन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं 99 की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यभार का वर्ष था, तो ये आपका 1995 था। नेक्स्ट बात करते हैं 100 की राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासनिक संस्था का लघु नाम क्या है? तो ये आपका लघु नाम क्या है? NIEPA, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ ये जितने भी मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चंस थे मैंने आपको बता दिए हैं कि इनके ये अकॉर्डिंग क्वेश्चन होने चाहिए। बाकी आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। देन गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत एंड गुड नाइट।